हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.2 के महत्वपूर्ण प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है और यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स हैं वो रहने वाली हैं। दोस्तों, आपने इस सवाल को पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, लेकिन बहुत से बच्चों को डाउट रह चुका होगा। तो मैं आपको इस सवाल को और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्या इस क्वेश्चन के अंदर है, क्या इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है उस एपी का 31वां पद याद करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको देखना है कि ये सवाल कह रहा है कि आपको 31वां पद याद करना है, 31वां पद में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कह रहा है सवाल कि यहाँ पर आपको A31 फाइंड आउट करना है। अब आप सभी को पता है, आपने इसमें पढ़ा है कि A31 बराबर होता है A प्लस 30D। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर A और D का मान चाहिए, लेकिन हमारे पास A और D का मान है ही नहीं। सवाल के अंदर आगे क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ इसने दिया है कि 11वां पद 38 है। हमें 11वां पद नहीं चाहिए, हमें तो A का मान चाहिए, लेकिन इसने ये क्यों दिया है, चलो देखते हैं। और 16वां पद 78 है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सवाल कह रहा है कि दो मान इसने दिए, एक तो 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। इसके माध्यम से हम यहाँ पर जो है A और D का मान निकालने वाले हैं। और यही तो है इसके अंदर सवाल में, क्योंकि यहाँ पर यही तो लॉजिक हमें बिठाना है कि A और D का मान निकाले कैसे। अगर मान लो वो आपको सीधे A और D का मान दे दे तो क्या मजा। ठीक है, इस वजह से ये सवाल अपने आप इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ पर A और D का मान दिया हुआ नहीं है और हमें यहाँ पर A और D का मान निकालना है। समझ गए दोस्तों। तो इस टाइप के और भी सवाल बन सकते हैं, इसलिए हमें इस सवाल को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी कि जब यहाँ पर हमें कोई पद पूछ रहे हैं और यहाँ पर A और D का मान दिया हुआ ही नहीं है, तो कैसे हमें फाइंड आउट करना है जब ऐसी वैल्यू में दी गई हो। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर इसने प्रश्न में दिया है, तो हम लिख लेते हैं प्रश्न से क्या दिया गया। प्रश्न में दिया गया 11वां पद। 11वां पद कितना है, बराबर है 38। तो 11वें पद को हम लिख सकते हैं A11 बराबर 38। ठीक है, A11 का मतलब है A प्लस 10D बराबर 38। इसको भी आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको समीकरण हमने क्या किया, 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, अगला यहाँ पर क्या है, सेकंड। तो यहाँ पर सेकंड के अंदर में क्या करना है, उसी प्रकार से 16वां पद कितना दिया हुआ है, 16वां पद, जो 16वां पद दिया गया आपको वो दिया गया इसके अंदर 73। तो A16 लिख सकते हैं इसको, A16 बराबर 73। समझ रहे दोस्तों, यहाँ पर ये तो हमें ज्ञात करना है और इन दोनों के माध्यम से हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, यहाँ पर 16 पद को मैंने लिख दिया A16 बराबर 73। A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D। क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D हो गया 73। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब आप सोचोगे सर इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, विलोपन विधि का यूज करना है। विलोपन विधि से क्या करना है, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, एक दूसरे से घटाना है। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, चलो घटाते हैं इनको। ठीक है, तो घटाएं इनको। घटाएं कैसे, विलोपन विधि आपने पढ़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें लिखना है, चलो इधर लिखता हूं मैं। ठीक है, तो समीकरण 1 ये रहा, A प्लस कितना है 10D बराबर कितना है 38। और यहाँ पर A प्लस 15D, A प्लस 15D बराबर कितना है 78। ठीक है, तो अब यहाँ पर घटाते हैं। घटाने के लिए यहाँ पर चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, फिर प्लस का माइनस। ये तो समान है, ठीक है, और असमान चिन्ह है इसलिए कट गई है। तो यहाँ पर इन दोनों असमान चिन्ह है तो ये कटेगा, घटेगा यहाँ पर। तो यहाँ कितने बच गए 5D, और बड़ी संख्या माइनस लिए माइनस के 5D। ठीक है, अब यहाँ इसको घटाना है। बड़ी संख्या 78 है, छोटी संख्या 38 है। तो यहाँ पर 8 में से 8 गए, कितने बच गए 0। 7 में से 3 कितने बच गए, यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर कितने बच गए, देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 78 और 73 दिया है ना, ये 73 दिया है, इससे 73 दिया हुआ है। हाँ, तो अब देखो इसके अंदर जब 3 में से 8 घटते नहीं है, उड़ा लेंगे। तो यहाँ पर उड़ा लेने के बाद हमारे पास कितने बचेंगे, इसके अंदर 13 में से 8 गए, कितने बच गए 5। और यहाँ इस सवाल के अंदर
अब यहाँ बच गए 2, 2 में से, ठीक है, 7 में से 2 के कितने बच गए, यहाँ पर 3। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस के 35 हमारे पास आ चुके हैं। आगे बात समझ कैसे हुआ, यहाँ 73 को ऊपर रखना है आपको और 38 को नीचे रखना है। तो यहाँ पर आप जब घटाओगे तो हमारे पास 35 ही बचने वाले हैं और बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए आप माइनस के 35 बच गए। तो अब यहाँ पर ये 5 गुणा में, तो डी बराबर कितना आ गया, माइनस के 35 बटे हुए माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के बाद डी के 35 में कितने बार गया, 7 बार गया, ठीक है, 5 7 35। तो डी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 7 आ चुका है। लेकिन अभी भी देखो हमारे पास सिर्फ डी आया, ए की वैल्यू नहीं आई है। ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका मान समीकरण 1 और 2 में से किसी में भी रख सकते हो। यहाँ पर मैं समीकरण 1 में मान रख रहा हूँ, डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा, a प्लस 10 इंटू डी की जगह में क्या रख रहा हूँ, यहाँ पर 7 रहा हूँ, देखो यहाँ पर a प्लस 10 डी की जगह 7, ये 7 बराबर कितना हो गया, 38। अब देखो यहाँ पर ये 10 को इससे गुणा करूंगा तो हमारे पास a प्लस 70 बराबर 38, 70 को उधर भेज दिया तो a बराबर हमारे पास में कितना आ गया, 38 माइनस 70। अब यहाँ पर मैं क्या करना है, 70 में से 38 घटाने, तो 70 में से 38 घटाएं, ठीक है, इसको इसने उधार दिया, कितने हो गए 10, 10 में से 8 कितने बच गए 2, ठीक है, यहाँ कितने हो गए 6, और 6 में से यहाँ पर 3 के कितने बच गए, हमारे पास 3 बच गए, तो यहाँ पर कितना हो गया 32। तो a का मान कितना आया 32, और बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो इसलिए माइनस के 32 आ चुका है। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ तक हमने d का और a का मान कैसे निकाला। ऐसे ही सवालों को आपको समझना है कि कैसे a और d का मान निकाला जाता है। अब हमारे लिए यहाँ पर सवाल आसान हो चुका है कि हमें यहाँ पर इस सवाल में कैसे 31 पद ज्ञात करना है। हमें देख लिया a 31, तो a 31 बराबर a प्लस 30d। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हमारे पास, कितनी निकाली हमने यहाँ पर, माइनस के 32। तो यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस के 32 प्लस 30 का 30 इंटू डी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, 7। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7। तो इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस के 32, 7 को 0 से गुणा किया 0 का 0, 7 को 3 से गुणा किया 7 21, ये प्लस का प्लस। अब 210 में से 32 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, ठीक है, 10 में से 2 के कितने बच गए 8, ठीक है, और फिर यहाँ पर 10 में से कितने गए, यहाँ पर 3 के कितने बच गए 7, और यहाँ पर 1 का 1, ठीक है, क्योंकि इसने इसको उधार दिया है और इसने भी इसको उधार दिया है, तो 178। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसके अंदर, ठीक है, तो हमारे पास में 178 इसका आंसर आ चुका है। हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने यहाँ पर सवाल को आसान किया, और समझ सकते हो आप यहाँ पर किस प्रकार से आंसर आया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंदर।